नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन मंत्रा संस्थान से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी बीपीएससी, सीडीपीओ, यूटीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ साथ स्नातक स्तरीय जितने भी देश में एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इससे प्रश्न आ भी सकते हैं। तो यदि आपने आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने मेरे इस वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को पुश करें, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर्स या परीक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आपके साथ साझा करूं तो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आइए आज के 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ मैं साझा करता हूं। तो हमारा पहला जो सवाल है कि नेशनल बास्केट एसोसिएशन NBA ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नामित किया है, तो वो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के हस्बैंड। उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर जो नेशनल बास्केट एसोसिएशन है उन्होंने नामित किया है ब्रांड एम्बेसडर। बाकी के जो 3 जो कुछ इससे संबंधित है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एडिडास ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शुगर फ्री के लिए कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है, मतलब वो ब्रांड एम्बेसडर है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एडिडास के लिए मीराबाई चानू, फिर शुगर फ्री इंडिया के लिए कैटरीना कैफ और इक्विटास बैंक ने स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक ओलंपिक में विजेता थे उनको किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अजय देवगन को, और मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने दिशा पटानी को अपना नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर्स की ओर। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल किसके साथ, वर्क, फैमिली और मेरे भविष्य के साथ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक की लेखिका जो है वो इंदिरा नूई जो पेप्सिको की पहले वर्ल्ड में CEO थी। वो भारतीय महिला मतलब भारतीय, उनका लगाव उनके माता पिता का भारत से रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सितंबर 2021 में नजला बोंदेत रमजाने, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, तो ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, ट्यूनीशिया अफ्रीका महादेश का एक देश है, उसकी जो प्रधानमंत्री है वो नजला बोंदेत रमजाने को बनाया गया है। नेक्स्ट हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्यूनीशिया जो है उसके राष्ट्रपति कैस सईद हैं। नेक्स्ट हम अगले सवाल की ओर जाते हैं कि सितंबर 2021 में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन की शुरुआत की है, तो ये जो है आज 1 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसके अवसर पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन की शुरुआत की है, जो वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों को चुनौती और समस्याओं में सहायता प्रदान करेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस बार का 2021 का विषय है नौवहन के भविष्य के मूल में, मतलब कि सेफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स, नौवहन के भविष्य के मूल में। इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन डे आपको 30 सितंबर को मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आगे बढ़ते हैं कि
सितंबर 2020 तक 1 वर्ष के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हमें CR रंगनाथन की नियुक्ति की गई है। CK रंगनाथन की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। – 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली स्थित एक संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को प्रदान किया गया है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर के। आगे कल हम फिर नए करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ साझा करेंगे और जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ और एक दो करंट अफेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करना चाहिए कि मिसेज क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब निकिता सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है कि किसने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू की है? तो अमेजॉन ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो जीसी मर्मू जो पहले भारत में जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे, उनको बनाया गया है। पहले वो उपराज्यपाल थे, सॉरी। और नेक्स्ट जब हम आते हैं कि किस IIT संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो वो है हमारा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये था आज के 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आगे हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। यदि आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।